हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज फिर आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत एक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। और ये जाली और केबल के कॉम्बिनेशन है और बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। इसके ऊपर जो मैंने ये हार्ट बनाए हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगी। सिर्फ एक सिलाई का फ़र्क है, जो हम ये पैटर्न बनाएंगे उससे एक रो का फ़र्क में हम ये हार्ट्स भी बनाना सीखेंगे। तो देखिए, जो पैटर्न है इसके लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं 15-15 के मल्टीपल में और 1 एक्स्ट्रा 15-15 के मल्टीपल में एक फंदा एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 61 स्टिचेस लिए हैं, 61 फंदे लिए हैं। और इसे अब हम 31 स्टिचेस पे सीखेंगे, 31 फंदों पे सीखेंगे। बैक साइड से इस तरह से दिखाई देता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है ये। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई जो है वो सीधी तरफ से शुरू होगी। इसमें हमने एक फंदा स्लिप कर लेना है, जो हमारा एच स्टिच है। ये फंदा स्लिप करने के बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जिसमें हमने 15 फंदे बुनने हैं और उन्हीं को बार बार रिपीट करना है। देखिए कैसे, एक फंदा पहले सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदों को ऐसे देखिए स्लिप करेंगे और बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुन देंगे ऐसे ऐसे। तो जाली बना ली, 2 का एक किया। अब 8 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे सीधे बुनने के बाद हमने 2 फंदों का एक कर देना है, निट 2 टुगेदर ऐसे। और फिर धागा आगे लाके जाली बनाएंगे, क्योंकि एक फंदा जो हमने यहाँ पे घटाया, फिर से जाली बना ली। और उसके बाद हमारे 2 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 और 2। और यही 15 फंदे ही हमने अब रिपीट करते जाना है। कीप रिपीटिंग दीज 15 स्टिचेस। निट 1, yarn over, SSK, knit 8, knit 2 together, yarn over, knit 2। तो फिर से देखिए जो रिपीट करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे लाके जाली, फिर 2 फंदों को स्लिप करेंगे, बैक लूप से 2 का एक कर देंगे, फिर 8 फंदे सीधे, 3 4 5 6 7 8, फिर 2 फंदों का एक, नॉर्मल जैसे 2 का एक करते हैं फ्रंट लूप से, फिर धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और 2 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। और फिर से हमने यही 15 फंदे रिपीट करने हैं। तो सिर्फ हमने एक फंदा एक्स्ट्रा लिया है, बाकी जितने फंदे हैं 15-15 के मल्टीपल में ही चलेंगे। अब देखिए रो 2 और जितनी भी रॉन्ग साइड रोज होंगी उन सब में हमने इन फंदों को उल्टे ही बुनना है। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 2 एंड ऑल द रॉन्ग साइड रोज। तो उल्टी सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी ही बुननी है, यानी सीधी तरफ से ही पैटर्न बनेगा। तो अब ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। रो 2 के बाद रो 3, तीसरी सिलाई, ध्यान से देखिएगा। इसे भी पहले फंदे को स्लिप किया। अब देखिए हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जिसमें हमने पहले एक फंदा सीधा बुना था, इस रो में 2 फंदे सीधे आएंगे, फिर धागा आगे लाके जाली, 2 फंदों को स्लिप करके और बैक लूप से 2 का एक करेंगे। अब इस बार हमारे 6 फंदे सीधे आएंगे, 3 4 5 6, फिर 2 फंदों का एक करेंगे, फिर धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और 3 फंदे सीधे। और यही हमने रिपीट करते जाना है फंदों को, जो हमने स्लिप करने के बाद बुना फंदे हैं इन्हीं को रिपीट करते जाएंगे। निट 2, yarn over, SSK, knit 6, knit 2 together, yarn over, knit 3, keep repeating। फिर से देखिए जो हमने रिपीट करना है, 2 फंदे सीधे, धागा आगे लाके जाली, 2 फंदों को स्लिप बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुनेंगे, 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6, फिर 2 का एक, फिर धागा आगे लाके जाली और फिर 3 फंदे सीधे। और यही हमने पूरी रो में रिपीट करना है। फिर रॉन्ग साइड से हमने इन फंदों को उल्टा बुन लेना है। तो इन फंदों को पहले उल्टा बुन लेते हैं।
रो फोर्थ उल्टी बुन ली। अब रो फिफ्थ, पांचवी सिलाई, ये भी ऐसे ही है, बिल्कुल इजी। देखिए पहले फंदे को स्लिप करने के बाद हमारा फिर से पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। इस बार हमारे 3 फंदे सीधे आएंगे। तो ये पहले 1 था, फिर 2 हुए, अब ये 3 फंदे हो गए सीधे। फिर यहाँ पे जाली आएगी और 2 फंदों को हमने स्लिप स्लिप बैक लूप से 2 का करते हुए बुनना है। अब इस बार हमारे 4 फंदे सीधे आएंगे, फिर हम 2 का 1 करेंगे, फिर धागा आगे लाके जाली बनेगी और फिर हमारे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, और यही हमने रिपीट करना है। देखिए knit 3 yarn over SSK, knit 4, knit 2 together, yarn over, knit 4, keep repeating। देखिए जो हमने रिपीट करना है, 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे लाके जाली, फिर 2 फंदों को स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बनेंगे, फिर 4 फंदे सीधे, फिर 2 का 1, फिर धागा आगे लाके जाली और फिर 4 फंदे सीधे, और यही हम पूरी रो में रिपीट करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने 5th रो बनाई। 6th रो को आपने बुनना तो उल्टा है, लेकिन थोड़ा सा लूज लूज बुनेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 6 लूजली, हल्का सा लूज बुनेंगे क्योंकि हमने अगली रो में ट्विस्टिंग करनी है। तो हल्के हाथ से बुनिए इस रो को। ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए 6 सिलाइयाँ हम बुन चुके हैं। अब 7वीं सिलाई को बहुत ध्यान से देखिएगा। रो 7th, देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे। ये सिलाई जो है थोड़ी अलग बनेगी। पहले फंदे को स्लिप किया, अब पहले हम जाली बनाएंगे। 2 फंदों को ऐसे स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। अब 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, और ये जो हमारे 6 फंदे हैं इनमें अब हमने 3-3 की ट्विस्टिंग करनी है। 3 फंदों को ये देखिए लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे। 6 फंदों को ऐसे लिया नीडल पर। अब ये जो पीछे वाले 3 फंदे हैं देखिए, इन्हें आगे लेकर आएंगे ऐसे। अगर आप राइट ट्विस्टिंग करना इजी समझते हैं तो आप राइट ही ट्विस्टिंग कीजिएगा, फिर पूरी ही जो पैटर्न है वो एक साइड की ही ट्विस्टिंग पे चलना है। तो मुझे लेफ्ट ट्विस्टिंग ज़्यादा इजी लगती है, इसलिए मैंने देखिए लेफ्ट को ट्विस्ट कर लिया इन फंदों को ऐसे। ये देखिए अब पहले हम ये 3 फंदे बुन लेंगे जैसे हम केबल बुनाई करते हैं। आप केबल नीडल की हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये 3 फंदे पहले ये वाले सीधे आ जाएंगे, फिर ये वाले 3 सीधे बुनने जाएंगे ऐसे। अब फिर ये 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे ऐसे नॉर्मल, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 1 फंदा सीधा। और ये जो हमने स्लिप करने के बाद बुने हैं फंदे, इन्हीं को हम रिपीट करते जाएंगे। यार्न ओवर SSK, knit 2, twist 3 stitches to the left of 3, knit 2, knit 2 together, yarn over, knit 1, keep repeating। फिर से देखिए धागा आगे, जो हमने रिपीट करना है, धागा आगे 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे करने के बाद हमने स्लिप स्लिप निट 2 फंदों को पहले स्लिप कर लेना है। उसके बाद हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर 6 फंदों में हमने ट्विस्टिंग करनी है। ये देखिएगा 6 फंदों को पहले राइट नीडल पर ले लेंगे। अब ये जो 3 फंदे पीछे वाले हैं इन्हें ऐसे आगे लेकर आएंगे और इन 3 फंदों को पीछे से ऐसे आगे लाएंगे। अब पहले इन्हें सीधा बुन लेंगे, फिर इन 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे और फिर 2 फंदे सीधे ऐसे, और फिर 2 फंदों का 1, और फिर धागा आगे लाके जाली, फिर 1 फंदा सीधा, और फिर से हमने यही रिपीट करते हुए ये रो भी कंप्लीट कर लेनी है। अब
रो 8, 8वीं सिलाई हम फिर सारे फंदे उल्टे बुन कर कंप्लीट करेंगे। तो ये हम पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। तो ये 8 सिलाई हम कंप्लीट कर चुके हैं और पैटर्न के लिए हमने ये 8 सिलाई ही रिपीट करनी है। ये देखिए 8 रो रिपीट है और मैंने 3 बार इन 8 सिलाइयों को रिपीट करके देखिए 3 केबल्स ऐसे बना ली है। अगर आपको हार्ट बनाना है तो उसके लिए आपने जो ये शुरू की 6 सिलाई जो हमने बनाई थी उनको आपने फिर से रिपीट करना है एक बार। रिपीट 1 to 6 रोज फॉर हार्ट मोटिव। और उसके बाद 7th रो में मैं आपको बताऊंगी हमने क्या करना है, यानी 1 से लेकर 6 तक की सिलाई हमने सेम ऐसे ही बना लेनी है। फिर 7वीं सिलाई में मैं आपको बताऊंगी हमने क्या चेंज करना है। तो अब पहले हम ये 6 सिलाई पैटर्न की बुन लेते हैं। तो हमने ये 6 सिलाई जो है पैटर्न की बना ली है और 7वीं सिलाई में जो हमने ये ट्विस्टिंग की थी वो नहीं करेंगे। देखिए 7th रो 7वीं सिलाई में हमने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप किया, अब यहाँ पे धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और ये जो 3 फंदे हैं इन 3 का एक कर देंगे, knit 3 टुगेदर। ऐसे 3 फंदों का एक किया, अब धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और 8 फंदे सीधे, knit 8, 2 3 4 5 6 7 8 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से यहाँ पे धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और 3 फंदों को हमने ऐसे स्लिप करना है और बैक लूप से 3 का एक करते हुए बुन देना है। क्योंकि ये हार्ट की शेप हमने इस तरफ को करनी है तो हमने इसे बैक लूप से इस तरह से 3 का एक करके बुन दिया। अब धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा और यही अब हमने जो स्लिप करने के बाद किया था वही करेंगे। फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, 3 फंदों का एक करेंगे जाली बनाकर, अब फिर धागा आगे लाके जाली बनाएंगे, 8 फंदे सीधे। फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, 3 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे और बैक लूप से 3 का एक करके बुन देंगे। फिर धागा आगे, एक फंदा सीधा और यही हमने पूरी रो में रिपीट करते जाना है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये हार्ट बन गया। अब नेक्स्ट रो हम सारी जब उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल इन रो 8। तो ये पूरी रो पहले उल्टी बुन लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा हार्ट का मोटिफ जो है वो भी बनकर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम सीधी उल्टी अगर सिलाई बुनेंगे यानी स्टॉकिनेट स्टिच से बुनेंगे तो ये हमारा पैटर्न काफ़ी उभर कर आएगा। तो आपको अगर खाली यही पैटर्न बनाना है तब तो 8 सिलाइयाँ यही रिपीट करनी है आपने, और अगर आपको ये हार्ट पैटर्न बनाना है तो आपको 6 सिलाई के बाद 7वीं सिलाई में ये हार्ट वाली रो बुननी है, तब ये आपका ऐसे बन जाएगा। तो आप इसमें से कोई भी या दोनों पैटर्न्स को ट्राई कर सकते हैं। इससे आप मफलर, शॉल, स्टॉल, इवन बच्चों के गारमेंट्स बना सकते हैं, जैसे गर्ल्स के लिए कार्डिगन, टॉप, जैकेट कुछ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान और देखने में बहुत ही सुंदर ये लगने वाला पैटर्न है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। टेक केयर।